Welcome to Explore and Expand. जर्द पत्तों की सरसराहट, सुबह की ठंडी धुंध और दरख्तों के रंग बिरंगे पत्ते, ये है मौसम खिज़ां का आगाज़। इस मौसम को दूसरा मौसम बहार भी कहा जाता है, जब हर पत्ता फूलों की तरह अपने रंग बदलने लगता है। घूमने फिरने के लिए ये साल का बेहतरीन टाइम होता है, क्योंकि इस दौरान नहायत ही मुनासिब मौसम होता है, क्योंकि गर्मी जा चुकी होती है और सर्दी का आगाज़ हो चुका होता है। पाकिस्तान में ऑटम कुछ प्लेसेस पे तो नवंबर के मंथ में स्टार्ट हो जाता है, जबकि कुछ पहाड़ी मकामात पे अक्टूबर में स्टार्ट होता है। ऑटम ट्रिप के लिए दिलकश मकामात में स्कर्दू और हुंजा शामिल हैं, और हमारी आज की वीडियो स्कर्दू और हुंजा के ऑटम ट्रिप पे है। ऑटम फोलिएज को एंजॉय करने के लिए स्कर्दू और हुंजा जाने का बेहतरीन टाइम नवंबर है। सुबह 6:50 पे हमने इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए फ़्लाइट ली और 7:50 पे स्कर्दू एयरपोर्ट पे लैंड कर गए। जैसे ही स्कर्दू एयरपोर्ट से हम निकले तो होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल चेक इन करने के फ़ौरन बाद हम रेडी हो गए। वैसे तो स्कर्दू हर मौसम में ही शानदार लगता है, लेकिन ऑटम सीज़न में भी इसकी खूबसूरती अपने अरूज पे पहुंची हुई होती है। कोल्ड डेजर्ट से लेके स्नो कवर्ड पीक्स तक और अमेजिंग वैली से लेके थिक फॉरेस्ट तक, जहां तक नज़र उठाएं, स्कर्दू आपको नेचर एंजॉय करने की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। आज हमारा कचूरा लेक विज़िट करने का प्लान बना। पहले हम लोअर कचूरा लेक विज़िट करने के लिए शंग्रीला रिजॉर्ट गए। स्कर्दू से कचूरा लेक जस्ट 20 मिनट की ड्राइव पे है, मीन्स कि 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। शंग्रीला रिजॉर्ट 8200 फीट एल्टीट्यूड पे वाक़या है, और ये स्कर्दू का पहला रिजॉर्ट होटल है जिसे 1983 में एस्टेब्लिश किया गया। लोअर कचूरा लेक एक हार्ट शेप खूबसूरत लेक है, जो कि स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर सब सीज़न में ही इंतहाई दिलफ्रेब लगती है। शंग्रीला का नाम 1933 के एक नावल लास्ट होराइजन में बयान करदा एक खूबसूरत हिमालयन पैराडाइज शंग्री ला के नाम पे रखा गया। कचूरा की कुछ बेहतरीन पिक्चर लेने के बाद हम अपर कचूरा लेक की सिमत बढ़ गए। 70 मीटर्स गहरी अपर कचूरा लेक साफ पानी की एक कुदरती झील है। सर्दी हो या गर्मी, बहार हो या खिज़ां, ये झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जैसे कि एक कलरफुल फाइन आर्ट पेंटिंग होती है। अपर कचूरा लेक पे काफ़ी रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं, जैसे कि हाइकिंग, बोटिंग, स्विमिंग और फिशिंग। लेक और इसकी सराउंडिंग्स को कैप्चर करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन चुंदा वैली की तरफ आगे बढ़ गए। ये एक स्पेक्टेकुलर अनएक्सप्लोर्ड छोटी सी वादी है, जो कि यादगार चौक स्कर्दू से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पे वाक़या है। बुलंदी वाली ज़मीन पे वाक़या होने की वजह से यहाँ से आप पूरे स्कर्दू शहर का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। हमारा अगला प्लान कटपन्ना डेजर्ट पे खूबसूरत सनसेट कैप्चर करने का था। सो टाइम शॉर्ट था, इसलिए हम कटपन्ना डेजर्ट की तरफ गामजन हो गए।
कटपना डेजर्ट, जिसे कटपाना या ब्यामा नागपुर डेजर्ट भी कहते हैं, 7,300 फीट की बुलंदी पर स्कर्दू से 25 मिनट की ड्राइव पे वाक़या है। इसका शुमार दुनिया के हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स में होता है। सहरा में रेत के छोटे बड़े टीले शानदार मंजर पेश करते हैं। स्कर्दू के एक मारूफ फोटोग्राफर इम्तियाज़ हुसैन वीडियो कवरेज के लिए हमारे साथ गए हुए थे। उन्होंने अमेजिंग शॉट्स लिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम के साए फैलते गए और हम वापस होटल आ गए। आज स्कर्दू में हमारा दूसरा दिन था और आज के प्लान में शामिल थे गवाड़ी और सरफ्रंगा डेजर्ट। स्कर्दू शहर के जनूब मशरक में 73 किलोमीटर के फासले पे गांचे डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा एग्रीकल्चर टाउन है जिसे गवाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस एरिया की एक सिग्निफिकेंस यहाँ से गुजरने वाली सीधी लंबी रोड है जिसके दोनों तरफ बुलंद-ओ-बाला पॉपुलर ट्री के ख़ास तरतीब से लगे हुए दरख्तों की एक तवील कतार है जो कि एक शानदार मंजर पेश करते हैं और इस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। यहाँ से हर कोई गुजरने वाला रुकने पे मजबूर हो जाता है। ऑटम फोटोग्राफी के लिए ये एक बेहतरीन जगह है और ये पॉपुलर ट्रीज ख़ास तौर पे लोगों की तवज्जो का मरकज़ होते हैं। आम तौर पे ये दरख्त हर साल 6 फीट के हिसाब से बढ़ते हैं और 40 से 60 फीट तक लंबा हो सकता है। ड्रोन से कुछ एरियल शॉट्स बनाने के दौरान बदकिस्मती से हमारा DJI को एक ख़तरनाक हादसा पेश आया और वो एक पॉपुलर ट्री से जा टकराया और फिर कहीं दूर जा गिरा, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद लकीली मिल गया। बट उसकी हालत बता रही थी कि वो बुरी तरह डैमेज हो चुका है। बहरहाल कुछ घंटों तक फोटोग्राफी जारी रखी और फिर अगली डेस्टिनेशन इंडस रिवर की तरफ जाने का टाइम आ गया क्योंकि हमारा मेन फोकस सरफ्रंगा डेजर्ट पे सनसेट कैप्चर करने का था और मगरिब होने में अभी काफ़ी टाइम था। सो हमने सोचा कि टाइम को ज़ाया ना करें और इंडस रिवर को कैप्चर कर लें। इंडस रिवर नहायत खामोशी से बहता चला जा रहा था और इसका खूबसूरत नीला रंग आंखों को ठंडक बख्श रहा था। सरफ्रंगा डेजर्ट 7,500 फीट की बुलंदी पे वाक़या है और इसे स्कर्दू कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। कोई भी इसे मिस करने की गलती नहीं कर सकता। सनसेट हो या सनराइज, सैंड ड्यून्स को कैप्चर करने का इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि रोशनी और अंधेरे के मिलाप से एक ख्वाबनाक माहौल बन जाता है जो कि फ़ोटोग्राफी के लिए इंतहाई मौजू रहता है। कहा जाता है कि सहरा में रेत के टीले हवा के साथ अपनी शेप्स बदलते रहते हैं, लेकिन सहरा वैसे का वैसा रहता है। इन सैंड ड्यून्स पे चढ़ना और चलना एक एक्सट्रीमली एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। आज का डिनर हमारे फोटोग्राफर इम्तियाज़ हुसैन ने अपने घर पे अरेंज करवाया था। लोकल बलती डिशेस के साथ कंबाइंड ये एक बहुत ही मज़ेदार डिनर था। आज स्कर्दू में हमारी ट्रिप का आखिरी दिन था, क्योंकि हमने नगर हुंजा की तरफ सफ़र करना था और ये फासला KKH के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे 45 मिनट का है। नगर वैली बहुत सी मशहूर चोटियों का मरकज़ है, जैसे कि दीरान पीक और रकापोशी, और यहाँ पर बहुत से व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ से इन चोटियों को कैप्चर किया जा सकता है। कुछ मिनट्स की ड्राइव पे होपर वैली है, जहाँ से होपर ग्लेशियर का नज़ारा किया जा सकता है। नगर में हमारे मेज़बान थे मशहूर कोपिमा वाजिदुल्ला नगरी। उन्होंने हमारा इस्तकबाल घर के बाग के फलों से किया और फिर हमें गर्मा गर्म घर का बना हुआ शबशरो खिलाया, जो कि याक के गोश्त से बनता है। इसके बाद हम हुंजा दरबार होटल में चेक इन करने चले गए। आज हुंजा में हमारा दूसरा दिन था और फुल ड्राइव डे था, क्योंकि खुंजरा पास जाने का प्लान था। रास्ते में हम अताबाद लेक से गुजरे, जिसकी गहराई तकरीबन 109 मीटर्स है। जैसा कि सुबह का वक्त था और सारी लेक अंधेरे में डूबी हुई थी और इंतहाई गहरी और पुरस्रार दिख रही थी। क्योंकि हमें काफ़ी आगे जाना था, तो हमने यहाँ ना रुकने का फैसला किया और अपने अगले पड़ाव पस्सुकोन की तरफ बढ़ गए। टुपोपदौन, जिसे पस्सुकोन या पस्सू कैथीड्रल भी कहते हैं, गुलमित विलेज के नॉर्थ में गुजाल वैली में वाक़या है। ये इस रीजन की एक मोस्ट फोटोग्राफ्ड चोटी है, सो ये नाइंसाफ़ी होगी कि आप यहाँ से गुजरें और कोई पिक्चर ना लें। पस्सुकोन क्रॉस करने के बाद एक तवील ना ख़त्म होने वाली सड़क थी जो कि खुंजरा पास तक जाती थी। दर्रा खुंजराब 4698 मीटर्स, जिसे खुंजराब दबान भी कहते हैं, पाक चाइना बॉर्डर पे वाक़या है। रास्ते में हमें कई मकामात पे आइबेक्स के गोल नज़र आए, क्योंकि सर्दियों के आगाज़ के साथ ही आइबेक्स नीचे वैलीज़ की तरफ आ जाते हैं। ये हमारी बकेट लिस्ट में शामिल था, क्योंकि इसकी कई एतबार से काफ़ी अहमियत है। जैसे कि ये दुनिया की सबसे ऊंची पक्की रोड है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर तक जाती है, और साथ ही साथ कराकरम हाईवे का सबसे ऊंचा डेवलप्ड पॉइंट है। और यहाँ से कुछ ऑफ रोड ट्रैक्स मंतिका और क्लिक पासेस तक जाते हैं। एक और फीचर ये है कि वर्ल्ड हाईएस्ट ATM, जी हाँ, दुनिया का ऊंचा तरीन मकाम जहाँ पे ATM की सहूलत भी मुयस्सर है। लंबा और निस्बतन फ्लैट रास्ता जो कि सर्दियों में बर्फ़ से ढक जाता है, हैवी ट्रैफिक के लिए मई से लेके नवंबर के एंड तक खुला रहता है, जबकि दिसंबर से अप्रैल तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहता है। -5 डिग्री टेम्परेचर पे पाक चाइना बॉर्डर विजिट करना हमारे लिए एक निहायत खुशगवार लम्हा था। हमारे अलावा उस टाइम कुछ गिने चुने विजिटर ही थे। वापसी का सफ़र तय करते हुए रास्ते में एक सीनिक रेस्टोरेंट आता है जिसका नाम है याक ग्रिल पस्सू। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आपको याक मीट कुजीन की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। जब भी आप पस्सू से गुजरें तो ये रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करें और यहाँ का खाना आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे।
अब हम जा रहे थे गुलमित, जो कि गुले गुलमित के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम मिलने जा रहे हैं मोहम्मद रज़ा से। रज़ा के घर चाय और होममेड केक खाने के बाद हम गुलमित हेलीपैड की तरफ निकले, जो चंद ही कदम दूर था। यहाँ से पूरा एरिया और अताबाद लेक का नज़ारा किया जा सकता है। ट्रेडिशनल ड्रेस में लिटिल रज़ा ने कुछ डांस स्टेप्स भी किए। आज हुंजा में हमारा तीसरा और ऑन द होल 5वां दिन था और आज के दिन का प्लान था मॉर्निंग में अल्तित फोर्ट को विज़िट करना और फिर मिनपिन की तरफ मूव कर जाना। हमने बल्तित फोर्ट का विज़िट स्किप कर दिया क्योंकि वो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा विज़िट कर चुके थे और टाइम की भी मजबूरी थी क्योंकि हमारे पास बस यही टाइम बचा था और वैसे भी अगले दिन हमने सुबह सुबह गिलगित एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट भी पकड़नी थी। अल्तित फोर्ट हुंजा दरबार होटल से जस्ट 8 मिनट की ड्राइव पे है। अल्तित मीन्स इस तरफ नीचे और इस शहर को 47 ईस्वी में फारसी सल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाले हुनों ने आबाद किया था। ये किला 1100 साल पहले ऊंची चोटी पे बनाया गया था जिसकी बुलंदी हुंजा रिवर से 1000 फीट है। इस तरह ये गिलगित बल्तिस्तान की सबसे कदीम यादगार के तौर पे मशहूर है और ये गिलगित बल्तिस्तान के बाकी फोर्ट्स की तरह सेरीना होटल की मैनेजमेंट के अंडर है और अब ये सेरीना अल्तित फोर्ट रेजिडेंस के नाम से मशहूर है। अगर आप हुंजा वैली में स्टे का प्लान बनाएं तो अकोमोडेशन के एतबार से अल्तित बेस्ट ऑप्शन में से एक है। यहाँ के दिलकश नज़ारे, टेस्टी फूड और रिच हिस्ट्री आपको हमेशा याद रहेगी। इसके वसी और रीज़ शाही बागात जो कि गर्मियों में खुबानी सेब, आलू बुखारा और आड़ुओं से भरे होते हैं, ऑटम सीज़न में नहायत दिल फ्रेब नज़ारा पेश करते हैं। हमने सारी दोपहर अल्तित फोर्ट में गुजारी और फिर मिनापिन की तरफ रवाना हो गए। मिनापिन जो कि सतह समुंदर से 8720 फीट बुलंदी पे नगर वैली की एक छोटी सी मगर जन्नत नुमा वैली है, अल्तित फोर्ट से जस्ट 1 घंटे की ड्राइव पे वाक़या है। इस इलाके में बहुत से होटल्स और रेस्टोरेंट हैं मगर सबसे फेमस रेस्टोरेंट है उशुथोंग और रूमी याट्स। हमने भी डिसाइड किया कि उशुथोंग का खाना एक्सपीरियंस किया जाए जहां आमतौर पर हर कोई एक बार ज़रूर जाता है। यहाँ की ख़ास बात यहाँ के ट्रेडिशनल इंटीरियर डेकोर और यूनिक मेन्यू है, साथ ही साथ सर्विंग स्टाइल भी डिफरेंट है। फेमस डिश का नाम गुरकुन है जो कि पत्थर की हांडी में मटन या चिकन के साथ बनाया जाता है। दूसरी डिशेस में एक ख़ास आमलेट तिनन शोरो है और डोडो सूप शामिल हैं। हुंजा में हैंडीक्राफ्ट की शॉपिंग के लिए मिनापिन एक अच्छी चॉइस है, हमने भी कुछ शॉपिंग यहाँ से की। आज हमारा हुंजा में लास्ट डे था और हमने गिलगित एयरपोर्ट पहुंचना था ताकि अपनी फ़्लाइट ले सकें। गिलगित एयरपोर्ट हुंजा से KKH पे जाते हुए 2 घंटे की मुसाफत पे है। हम अपने साथ स्कर्दू और हुंजा ऑटम ट्रिप की नाकाबिले फरामोश हसीन यादें अपने साथ ले जा रहे थे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।